मतलब 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो है, हम्म। क्योंकि देखिए आप भी व्यस्त रहते हैं, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप केटर कर ही देते हैं। कोई जरूरत हम्म। होता है किसी को, फैकल्टी को, मे हम्म। भी स्टूडेंट को भी, स्टूडेंट के बारे में पता नहीं मुझे। हाँ जी। तो वहां पर आप साथ रहते हैं, हेल्प हम्म। करते हैं, हम्म। निटी ग्रिटीज यानी छोटी छोटी बातें जो होती है उनका हम्म। पता चलता है। हम्म। ठीक है। हम्म। साइमल्टेनियसली कहीं ज्वाइन करने से पहले एक डर लगा, तो हम्म। डर भी आपको आपसे डिस्कशन करने के बाद दूर हो जाता है। तो हम्म। अभी तक तो मेरा सफर मेहता वॉइस के साथ अच्छा रहा। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। और आज फिर हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है इस वीडियो में, जिनका नाम अभिषेक सर है। अभिषेक सर ने रिसेंटली एक कंपनी है इनोवर्तन, जो दिल्ली और हरियाणा बेस्ड एक कंपनी है। और यहाँ पे बहुत सारे इनके ब्रांचेस है, बहुत सारी चीजें चलती है यहाँ पे। तो सर ने अभी उस कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया है। तो सर ने हमको ज्वाइन किया इस सेशन में ताकि ही कैन शेयर इस जर्नी कि उन्होंने कैसे अप्लाई किया, राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए। लेट मी टेल यू, ये एक बहुत अच्छी कंपनी है इनोवर्तन। अगर आप सर्च भी करेंगे इसके बारे में, पैकेज काफी बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है इनका। तो जो लोग भी सोचते हैं ऐसी कंपनीज में अप्लाई करने के लिए जो दिल्ली गुड़गांव के आसपास हो, तो ट्रस्ट मी, दिस इज द गुड कंपनी फॉर यू ऑल टू अप्लाई। अब सर से पूरी जर्नी में जानते हैं कि राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, ताकि यू कैन लर्न मेनी थिंग। बिकॉज सर काफी एक्सपीरियंस्ड है, काफी नॉलेजेबल है, तो बहुत कुछ सिखा सकते हैं आपको, जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प करेगा आपके इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम स्टार्ट करते हैं और सर से ही पूछते हैं कि क्या जर्नी रही उनकी इनोवर्तन की। तो अभिषेक सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। और हम सब बहुत खुश हैं आपकी इस जर्नी से कि आपने बहुत शॉर्ट टर्म में, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में अपना ये इंटरव्यू क्रैक किया। हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपसे कि आपने कैसे ये जर्नी स्टार्ट करी। हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक बेसिक इंट्रो से, आपके बारे में लोग जान जाए कि आपने क्या बैकग्राउंड रखा है और क्या टीचिंग वगैरह करी है पहले। देन फिर हम मूव करेंगे आपकी इनोवर्तन की जर्नी पे कि ये कैसे स्टार्ट हुई, क्वेश्चंस कैसे आए थे, राउंड्स कैसे हुए थे। तो आई विल स्पीक लेस, आई विल गिव यू चांस टू लाइक स्पीक अप एंड टू शेयर डिटेल्स इन दिस वीडियो। सो आप अपने इंट्रो से, बेसिक इंट्रो से स्टार्ट कर सकते थैंक यू वैभव सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, very like good afternoon to everyone, and especially to you because you are present in front of me. सर एक्चुअली अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नाम तो बता ही दिया है, मेरा नाम हैं। अभिषेक है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था। अच्छा। तो मैंने बीटेक किया। नॉर्मली सब 10th 11th 12th करते ही हैं। हम्म। तो वो मेरा साइंस स्ट्रीम में था, हम्म। पीसीएम था। तो उसके बाद मैंने बीटेक किया वीएनआईटी नागपुर से, सिविल हम्म। इंजीनियरिंग में। अच्छा रैंक था मेरा। मैंने एआई ट्रिपल क्वालिफाई किया, हम्म। जेई क्वालिफाई किया, स्क्रीनिंग किया था, आईआईटी स्क्रीनिंग, उस समय स्क्रीनिंग हुआ करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर जब मैंने बीटेक किया 4 साल, तो मेरा तुरंत ही प्लेसमेंट हो गया आपका एलएनटी में हुआ, लार्सन एंड टुब्रो में, ईसीसी में हम्म। हुआ, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके। और ये आपका अंधेरी में सबसे पहले मुझे स्टार्ट मिला। और हम्म। काफी टफ जॉब था। अगर आप जानते हो सिविल इंजीनियरिंग का जॉब हाँ काफी टफ बिल्कुल, होता है। तो बहुत टफ होता है। मैंने कुछ समय वहाँ काम किया, फिर मैंने ट्रांसफर लिया, 2 ट्रांसफर लिया। हम्म। मुंबई में था, फिर मुंबई में ही वानखेड़े में था, याद होगा 2011 का वर्ल्ड कप। उस समय हम वहाँ पर कमिश्निंग में था। अच्छा। फिर वहां से पुणे गया मैं। पुणे में जंगली एरिया था, वहाँ पे काफी मतलब वाइल्ड लाइफ वहाँ था, हम्म। बट थोड़ा ओल्ड वाइल्ड लाइफ था। बट वहां हम्म। मैं गया कुछ समय, थोड़ा टफ एरिया था। तो वहां हम्म। पे मेरे को स्विच करना पड़ा, जॉब छोड़ दिया मैंने। फिर उसके बाद हम्म। मैंने इकोटेक्स ज्वाइन किया, हम्म। और वो बैंगलोर में, और हम्म। वहां पे काम किया। फिर मैं दिल्ली आ गया, और दिल्ली अच्छा। आया तो मैंने यूपीएससी का रिटर्न निकाला। तो यूपीएससी का रिटर्न निकालने के बाद मैंने गेट में अच्छा, ठीक ठाक, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, टाइम मेरे पास बहुत कम था, लेकिन ठीक ठाक रैंक लाया। हम्म। और 2013 में मैंने एंट्री कर लिया आईआईटी रुड़की में। वहां से हम्म। मैंने एमटेक किया सिविल इंजीनियरिंग। ओके। अब 2015 में जब वो कंप्लीट हो गया, तो बहुत ज्यादा इलाबोरेट नहीं करूंगा, 2015 से लेके 18 तक मैंने मेडिजी में और 3 4 कॉलेजेस में, हम्म। प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाया। बट हम्म। उसी समय 2018 में मेरा गवर्नमेंट जॉब हो गया। वैसे तो गवर्नमेंट जॉब पहले भी हुआ था रेलवे वगैरह में,
अच्छा। बट 2018 में मेरा गवर्नमेंट जॉब हुआ। मैं अपने शहर चला गया भागलपुर, और कॉलेज का नाम था भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा। पर इससे पहले आकाश में करियर पॉइंट में मैंने पढ़ाया हुआ। ठीक है, ओके। भागलपुर में ही था, वहां पढ़ाया। तो हम्म। ये जब 2021 में मैं जब कोरोना वगैरह कम होने लगा था, तो मैंने प्लान किया कि अब फुल फ्लेजेड आना है इस फील्ड में। हम्म। तो हम्म। इस फील्ड में मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स वाला से। फिर फिजिक्स वाला में मैंने पढ़ाया एज जेई फैकल्टी। उसके बाद मैंने पढ़ाया ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल में, वहां भी जेई का कुछ था। हम्म। फिर आस्क आईआईटियंस में हो गया, और ये बड़ा चांस था फॉरेन जाने का, फॉरेन में कभी हाँ। गया नहीं। अच्छा। तो वहां पे मैंने यूएई में काम किया, रियाद में काम किया। फिर वहां से जब आया तो आपसे कांटेक्ट किया, मेहता वॉइस देखा मैंने। मैं देखा हम्म। लगातार यहाँ पे वैकेंसीज आ रही हैं, हम्म। और लगातार चीजें मतलब बताई जा रही है, और थोड़ा सा कनेक्शन अच्छा है, आपसे हम्म। इजीली बात कर सकते हैं। जो। तो उस जगह पर उस समय मैंने काफी इंटरव्यूज दिए, और सारे क्रैक्स हो रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि मेरे को दिल्ली और दिल्ली के आसपास का रीजन नहीं मिल पा रहा था। अच्छा। बट फिर भी मैंने बहुत जगह गया, ट्राई किया। एक अच्छा कोचिंग जो था उसमें कॉग्निजेंट, जहाँ में मैंने कुछ कॉग्निजेंट। समय बिताया। और हम्म। आप कहेंगे मेरा परमानेंट मतलब अभी मैं कॉग्निजेंट में ही अगर कहें तो। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो यहाँ तक का मेरा सफर है। और हम्म। थोड़ा सा लंबा हो गया शायद। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, बिकॉज लोगों को जानना पड़ता है कि भाई आपकी बैकग्राउंड कैसा रहा है, जर्नी कैसी रही है। और आपने बहुत कुछ देखा है, तो जितना आप शेयर कर सकते हैं ना, लोगों को बहुत जानने और समझने मिलेगा। एक उनको एक एंथुजियाज्म मिलता है कि हम भी इस तरह से चीजों को प्लान आउट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बैचलर्स हैं जो अभी 12th पास आउट हो रहे हैं, ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, और पता ही नहीं आगे क्या करना है। तो दे वांट गाइडेंस एंड असिस्टेंस कि हम कैसे मूव ऑन करें आगे की जर्नी को लेकर के। तो सर, ये जर्नी कैसी रही, इनोवर्टन वाली जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? इनोवर्टन से पहले मैं ये बताऊंगा कि आप से कांटेक्ट किया था मैंने, और आपसे बातचीत हुई तो जी। क्वेश्चन पेपर वगैरह एक छोटा सा पैकेज लिया था मैंने। हाँ जी। तो उसके बाद वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए मैंने, अच्छा लगा हम्म। मुझे। बट हम्म। उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते थे, क्योंकि इंटरव्यूअर कभी कभी बहुत शानदार आते हैं। और मेरे केस में ट्रू। इंटरव्यूअर बहुत शानदार आए थे। उनका नाम था हम्म। अभिषेक त्रिवेदी सर, जो कि अच्छा। एलएन में है। और अच्छा। उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। अब क्या हम्म। क्वेश्चन पूछा वो बताता हूँ मैं आपको। हम्म। हम्म। मोस्टली इसमें शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, और इंटरव्यू हुआ था, और एक डेमो हुआ था, ये बताना चाहूंगा मैं। ओके। और डेमो स्कूल में हुआ था जाकर। अच्छा। ठीक है, तो एक्चुअली आजकल आपको पता भी होगा कि स्कूल और जो कोचिंग है उसका कोलाबोरेशन चल रहा है। यस, तो मोस्टली एब्सोल्युटली। अब वो सिस्टम कम हो गया। ज्यादातर क्या है, स्कूल कोचिंग मिलके ही एक ही जगह पे बच्चे पढ़ रहे हैं, घर के पास पढ़ रहे हम्म। हैं। अब ये बात तो हो गई, तो मैं आपको इंटरव्यू पे लाता हूँ। तो हम्म। ये इंटरव्यू जो हो रहा था, तो उसमें अभिषेक त्रिवेदी सर थे। तो उन्होंने पीरियड से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। अब मैं एकदम अच्छा। मैथ्स पे आ जाता हूँ। हम्म। तो उन्होंने जैसे पूछा कि भाई एक बात बताओ कि अगर साइन एक्स है न्यूमरेटर में और साइन एक्स डिनोमिनेटर में, तो इसका पीरियड क्या होगा। ओके। उन्होंने ये पूछा कि अगर एक कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका पीरियड क्या होगा। ग्रेटेस्ट हम्म। इंटीजर फंक्शन का पीरियड पूछा, उसका क्या होगा। हम्म। ठीक हम्म। है, तो उनके क्वेश्चन सिंपल थे, बट उनके क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बेसिक से होते हैं। मतलब बहुत लोगों का बेसिक उतना अच्छा नहीं होता। लोग सवाल तो बना लेते हैं, उतना अच्छा बेसिक होता नहीं है। फिर धीरे हम्म। धीरे उन्होंने पढ़ाने के लिए बोला, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया। पढ़ाने से पहले इतना शानदार इंटरव्यू था कि उन्होंने सब कुछ पूछा, जाना, खंगाला मुझे। हम्म। तो इस तरह से इंटरव्यू बहुत अच्छा था। लगातार क्वेश्चन पूछते रहे। हम्म। उनका जो ये था कि फिनी पढ़ते हो कि नहीं, थॉमस एंड हम्म। फिनी जो कैलकुलस की बुक है। और हम्म। फिर अलग अलग बुक्स के बारे में बोला, कौन सा बुक पढ़ते हो आप। तो बहुत हम्म। डेप्थ था सर। ओके। साइमल्टेनियसली आपको ये भी बोलूंगा कि उन्होंने कुछ डोमेन और कोडोमेन बता दिया था, और उस हिसाब से बोला था कि ये वाला फंक्शन पीरियड होगा कि पीरियोडिक होगा कि नहीं। हम्म। साइमल्टेनियसली उन्होंने ये बोला था कि पीरियोडिक फंक्शन बाउंडेड होता है कि अनबाउंडेड होता है। तो क्वेश्चन हम्म। बड़े शानदार थे, और क्वेश्चन हम्म। फंक्शन से रिलेटेड थे, जिसको मैथ्स में टफ चैप्टर माना जाता एब्सोल्युटली। है। उसके बाद वहां से मैं शॉर्टलिस्ट हुआ। और उसके बाद मनु उपाध्याय सर से बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि भाई आपका मतलब क्या सैलरी वगैरह, जो एचआर वाला राउंड होता है। हम्म। उसके बाद
फिर स्कूल भेजा गया। स्कूल ज्यादा दूर नहीं था, मेरे लोकेशन हम्म। से 30-40 किलोमीटर। फिर हम्म। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, बच्चे बहुत अच्छे लगे। तो ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड, जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। परफेक्ट, वेरी गुड। सर एक थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे पाएंगे सैलरी एवरेज क्या होती है जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ फ्रेशर या एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट, एक एवरेज सैलरी क्या होती है यहाँ पर? इन जनरल जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, हम्म। हम्म। अगर आपका 3-4 साल का एक्सपीरियंस है हम्म। तो आपका सैलरी लगभग 50 से लेकर 90 के बीच, वेरी अपने करेगा। कंपनी के हिसाब से, कंपनी किस हिसाब से पे कर सकती है, उनका हम्म। प्रेजेंट कंडीशन क्या है, हम्म। उस हिसाब से ही होता है। यानी आप मान लो 60 से 1 लाख के बीच 1 लाख के बीच मिल वैरी जाता है। करता है। तीन ठीक है। चार साल का एक्सपीरियंस है, हाँ। बट ओके। ये भी आपको देखना है कि इस फील्ड में लोग अच्छे उतने भी नहीं है, मतलब 20-30% अच्छे हैं। अच्छा। तो आप थोड़ा, या अच्छे बुरे नहीं कहते हैं, बेटर ये कहेंगे कि आपके फ्रीक्वेंसी के हैं। तो आपके ट्रू। फ्रीक्वेंसी, आपके मन लायक आपको अगर 20-30% मिल रहा है तो उस हिसाब से उस 20-30% में ही आप जाए, बेटर होगा। परफेक्ट। नहीं, ओके। एक तरह से रिग्रेस रिसर्च कर ले आप। श्योर। सो गाइज ये सब चीजें आप नोट करते जाइएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये चीजें जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं ना, ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी बिकॉज सर का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। आईआईटी से अपनी ग्रेजुएशन करी, इतना कुछ करा है सर ने, देखा है। तो डेफिनेटली ये चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स। हाँ जी सर। हाँ, तो वो एक रिगरस रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और साइमल्टेनियसली अगर आप एक सुकूनी जगह पर है जहाँ आपको हम्म। सुकून मिल रहा है, हम्म। तो वहां क्या होगा, आप बड़े ध्यान से पढ़ सकते हैं, डेविएट नहीं ट्रू। हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। आप हम्म। सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे ज्यादा काम नहीं होगा आपका। तब हम्म। आप अच्छा पढ़ेंगे, और अगर आप बहुत ट्रू। अच्छा पढ़ लेंगे ना, तो हम्म। आप कोई सा भी एग्जाम निकाल सकते हैं। जैसे मैं हम्म। आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, हम्म। कि जब आपके थ्रू जुड़ा था मैं, तो उस समय मैं आपको बताता हूँ, अभी शक्ति कंसल्टेंट से आ रहा है, हम्म। मैंने मोशन का एग्जाम मेरा निकल गया, ठीक है। हाँ अभी हाँ। शिमला वाले का एग्जाम निकल रहा है, बहुत हम्म। जगह से अपॉर्चुनिटी आ रही है, एस्पायर शिमला, हम्म। ठीक है, लेकिन मैं कहीं जा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये मेरा ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सही तो बात है, सेल्फ अपॉर्चुनिटीज तो सेटिस्फेक्शन। आएंगी, लेकिन हमको कहीं टिकना भी है, क्योंकि हमारे एक सीनियर हुआ करते थे आस्का एटेंस में, जिनका हम्म। नाम है मुरली कृष्णा। तो उन्होंने अच्छा। बोला कि अभिषेक जी, जितना नॉलेज है आपको, अगर आप 3-4 साल बैठ जाते हैं कहीं शांति से, हम्म। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लोग आपको बुलाएंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, अच्छा डिलीवर कर पा रहे हैं आप, तो चीजें अच्छी जाती हैं। तो सर एक क्वेश्चन इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा। अगर इनोवर्टल में लोगों को अप्लाई करना है तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए अप्लाई करने का, जैसे आपने करा होगा, या कुछ आप टिप्स दे पाए उसको लेकर के? देखिए, कहीं भी अप्लाई करना है उसके लिए बता देता हूँ, हम्म। इनोवर्तन उसमें भी आ जाएगा। हम्म। होता क्या है कि थोड़ा सा फील्ड ना, ये मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जजैसे मान हम्म। लीजिए पहले मैं लार्सन इंटरव्यू में था, तो हम्म। यहाँ के आपने अप्लाई किया तो हो गया भाई, ठीक है, हम्म। आप अच्छे जगह से हो, अच्छा इंटरव्यू हुआ, अच्छा हम्म। एग्जाम हुआ, हो गया। बट ऐसे ही आईटी सेक्टर में भी है, हर सेक्टर में, ठीक है। हम्म। बट यहाँ क्या है ना, यहाँ पे जॉब हमेशा आते रहता है, हम्म। हमेशा जॉब आ रहा है। प्लस क्या हो रहा है, अच्छे जॉब्स है, मीडियम जॉब्स है, हर तरह के हैं। हम्म। तो अगर आप कंसल्टेंट के साथ साथ अगर बगल में अपने लिंक्डइन में अगर किसी से आप कनेक्ट कर जाएं, वहां हम्म। के ही लोगों से थोड़ा हम्म। हल्का फुल्का जानकारी मिले आपको, हम्म। प्लस आप लगातार देखते रहें कि हाँ, ये फर्स्ट राउंड हुआ तो फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड कब हो रहा है, बहुत हम्म। लंबा गैप तो नहीं हो रहा है। यानी हम्म। आप कॉन्शियस रहें साइमल्टेनियसली, हम्म। जैसे मेहता वॉइस है, और हम्म। भी इस तरह की संस्थाएं हैं जो हम्म। अच्छा काम कर रही हैं, तो उनके साथ थोड़ा आप अटैच रहें, उनसे पता करें हम्म। कहाँ का क्या बात है। तो यानी आप पहले से थोड़ा सा जानकारी रखें चीजों का, ठीक है, गुड। या। तो आप स्टेबल होके पा सकेंगे आप जॉब अपना अच्छा वाला। परफेक्ट। सर कुछ टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए हम जानना चाहेंगे कि आप डेमो और इंटरव्यू आपने कई बार निकाले हैं, कई बार आपने क्लियर किया है, तो हमारे व्यूअर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं डेमोज में, इंटरव्यूज में। तो डेमो के लिए कुछ बेसिक टिप्स आप बता दीजिए कि हाउ दे कैन परफॉर्म बेटर इन देयर डेमो, और इंटरव्यूज के लिए क्या सोर्स फॉलो करना सही रहेगा इफ दे वांट टू क्रैक एनी इंटरव्यू इन एडटेक प्लेटफॉर्म्स। देखिए, इन जनरल तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए। ओके। बट अगर आप, मैं क्या करता हूँ वो जानना चाहेंगे, हम्म। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी लगाता हूँ, ओके। देख लेता हूँ एक बार, या हम्म। देख जाता हूँ एक बार। हम्म। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख जाता हूँ। हम्म। फिर उसके बाद आता है आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा,
पियर्सन, ये सब देख जाता हूँ। हम्म। फिर आता है स्टेंगेज, ये देख जाता हम्म। हूँ। अगर ये सब ओके। देख लिया मैंने तो हम्म। एक बहुत अच्छा जाएगा। परफेक्ट। लेकिन और एग्जाम भी अच्छा जाएगा, रिटर्न एग्जाम। हम्म। बट अगर साथ साथ मेरे पास समय है, मैं ज्यादा हम्म। एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो मैं हम्म। कैलकुलस के लिए थॉमस एंड फिनाई देख सकता हूँ। हम्म। क्योंकि कभी कभार बहुत तगड़े इंटरव्यूअर आते हैं। हम्म। अ, फिर लोनी देख सकता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। हम्म। ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स के बुक है, हम्म। जैसे डोरफेव है हम्म। कैलकुलस के लिए, हम्म। ट्रिग्नोमेट्री के लिए, एक गजब का होलिस्टिक बुक है। तो ये हम्म। सब आप देख के तैयार रहेंगे ना, तो विद्या मंदिर जो कि बहुत अच्छे इंटरव्यू होते हैं जहाँ पर, हम्म। और और भी ऐसे लोग जो बहुत नॉलेजेबल है, वो आपको हम्म। रिस्पेक्ट देंगे। एब्सोल्युटली। गाइस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहीं मिलेगी नहीं। तो जो बुक सर बता रहे हैं ना, अगर आप लोग वाकई में सीरियस है प्रिपरेशंस के लिए, सो प्लीज ट्राई टू कवर ऑल दीज बुक्स। सब एक साथ नहीं करनी है, बट ये पार्ट बाय पार्ट आप बुक्स को कवर करना शुरू कर दो, क्योंकि नॉलेज जितनी अच्छी होगी ना, इंटरव्यूज में उतनी हेल्प मिलती है आपको। आंसर, व्हाट अबाउट डेमो? डेमो के लिए क्या करना सही रहेगा आपके हिसाब से? हाँ, डेमो का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अपने दोस्तों से सजेशन लिया, और इनफैक्ट मेरा एक दोस्त फिजिक्स में बहुत 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 अच्छा है। हम्म। तो नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जल्दी वो कहीं जॉब में लग जाए, क्योंकि वो अपनी कोचिंग चला रहा था। अच्छा। तो अब क्या है कि डेमो के लिए हम्म। वो टॉपिक लेना चाहिए जो टॉपिक बच्चों को बहुत टफ लगता हो, मेरे अनुसार। बाकी ओके। सबका अपना अपना हो सकता है। हम्म। हम्म। जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन, हम्म। अब जैसे इनइक्वालिटी आए, बच्चे फंसते हैं उसमें, हम्म। तो आप पढ़ाइए डेमो। तो उसमें क्या होगा, पेरेंट्स को, सॉरी, स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगेगा अगर हम्म। स्टूडेंट डेमो है। हम्म। सहमत, क्योंकि वो आसानी से भारी चीज को समझ जाएंगे। समझ जाएंगे, हाँ। फैकल्टी जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा। हम्म। कुछ फैकल्टी को हो सकता है नई बात पता चले, और जो हम्म। फैकल्टी बहुत स्ट्रांग है उनको हम्म। ये लगेगा कि नहीं, बंदे को आता है। हम्म। तो इस हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन ले सकते हो आप, हम्म। फंक्शन ले सकते हो, और हम्म। खासकर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको पढ़ाइएगा ना और अच्छे से पढ़ा दिए, तो सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम है। और बताता हूँ, आप कोनिक सेक्शन ले सकते हो, बेसिक बता सकते हो कोनिक सेक्शन का। बहुत बढ़िया टॉपिक है, हाँ। ठीक है? अब ये नहीं कि आप कोऑर्डिनेट्स पढ़ाने लगे, बेसिक कोऑर्डिनेट्स नहीं, कोनिक सेक्शन को उठा लो और खासकर हम्म। पैराबोला ही पढ़ा दो। हम्म। 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 ठीक है। हम्म। और अगर कहा जाए तो एक चैप्टर जो मुझे अभी भी टफ लगता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो हम्म। अगर आप पढ़ा दी तब तो हम्म। बल्ले बल्ले है। हम्म। ट्रू। बाइनोमियल थ्योरम भी आप पढ़ा सकते ट्रू। हो। तो ट्रू। मेरे अनुसार तो मैं यही कोशिश करता हूँ पढ़ाने। परफेक्ट। सर, कुछ बेसिक टिप्स कि डेमो कैसे स्टार्ट करना है, क्या प्रेजेंटेशन में रखा जाए, कैसे किया जाए, समथिंग रिलेटेड टू दैट, क्या उसमें बेटर रहेगा आपके हिसाब से? मेरा मानना है कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म। कॉन्फिडेंस आसानी से नहीं मिलता लोगों को, और हम्म। लोग के बैक ऑफ द माइंड कुछ कुछ चलते रहता है। हम्म। तो बेटर है कि लोग पहले अपने आप को उस जो मान लीजिए जो बाउंड्रीज में रख रहे हैं, थोड़ा सा उस बाउंड्रीज को फैलाएं, ओके। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बोलने की कोशिश करें, हम्म। और तीन पार्ट में चीजों को रखें। पहला हम्म। पार्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक शरीर है, हम्म। तो शरीर में सर है, हम्म। फिर धड़ है, और फिर पैर है। तो हम्म। वैसे ही आप कीजिए। आप जब भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम्म। पहला होगा हेड वाला, फिर हम्म। बॉडी वाला पार्ट, और फिर हम्म। बॉटम कंक्लूजन पार्ट। वाला तो पार्ट। टॉप, मिडिल एंड बॉटम अगर आप तैयारी कीजिएगा तो बहुत अच्छा हम्म। रहेगा। हम्म। बहुत ज्यादा भी नहीं एनर्जी लगाना है, तो बहुत कम हम्म। भी एनर्जी नहीं लगना है। तो अगर हाँ। समता में किया जाए ना, हम्म। तो अच्छा लगता है लोगों परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। सर, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि मेहता वॉइस का प्लेटफॉर्म देखा है आपने आपने देखा है कि हम किस तरह से वैकेंसीज डालते रहते हैं। तो वन वर्ड में अगर आप कुछ बताना चाहें हमारे बारे में, कि जिसने आपको हेल्प किया हो या जो सबको हेल्प कर रहा है, इन इन टोटल, इन ओवरऑल जो लोगों को हेल्प कर रहा है, तो आपके हिसाब से क्या वर्डिक्ट है इस प्लेटफॉर्म को लेकर के? को। सबसे पहले मेहता वॉइस मेरे दोस्त आदित्य ने बताया, जो फिजिक्स वाला, फिजिक्स का जो टीचर है, हाँ। बताया मैंने, हाँ 11 12 जी। में मुझे पढ़ाता था। तो मैंने उसी से पढ़ा है, मैंने कभी ट्यूशंस वगैरह नहीं लिया। हाँ, एक दो महीने बीबी साई सर से पढ़ा था भागलपुर में। हम्म। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मेहता वॉइस जब देखा तो क्या था कि वैकेंसीज दिखते जा रही थी, अच्छी अच्छी वैकेंसीज मिल रही थी। ठीक है। हम्म। हम्म। साइमल्टेनियसली पहले तो क्या यूट्यूब पे है,
अब यूट्यूब पे देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ हम्म मिल रहा है, हम्म ठीक है। पर मैंने एक यूनिक चीज देखा, वो मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है। हम्म मैंने हम्म एक लड़की को पढ़ाते हुए देखा, हम्म और वो बड़े ध्यान से और बड़े सीक्वेंस से पढ़ा रही थी, मजा आ गया मुझे। शायद हम्म उसका डेमो था, टीचिंग डेमो। हम्म तो बड़े सीक्वेंस से पढ़ा रही थी कि ठीक है, पहले रे होगा, ठीक है, हम्म उसके बाद लाइन, फिर लाइन सेगमेंट, मतलब पहले पॉइंट होगा, फिर रे हम्म होगा, फिर लाइन। इस हिसाब से हम्म उसने पॉइंट लिया, फिर पॉइंट्स के बाद एक थोड़ा तीर लगाया। इतने सीक्वेंस में पढ़ा रही थी वो, कोऑर्डिनेट। मुझे हम्म बहुत अच्छा लगा। इसका हम्म समझ में आया कि अच्छे लोग जुड़े हुए मेहता वॉइस से। हम्म साइमल्टेनियसली आपका 2-3 पैकेज है, वो हम्म मैंने ट्राई किया, तो मैंने सबसे पहले छोटा पैकेज लिया। मेरी आदत है, मैं चीजें हम्म बहुत स्मॉल से शुरू करता हूँ, और हम्म फिर धीरे धीरे रिश्ता बनाता हूँ। जी बिल्कुल। तो छोटा पैकेज लिया, फिर उसके बाद वहां पे देखा कि हाँ ठीक ठाक काम मिल गया, मतलब 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो है, हम्म क्योंकि देखिए आप भी व्यस्त रहते हैं, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप केटर कर ही देते हैं। कोई जरूरत हम्म होता है किसी को, फैकल्टी को, मे हम्म बी स्टूडेंट को भी, स्टूडेंट का बारे में पता नहीं मुझे। हाँ जी। तो वहां पर आप साथ रहते हैं, हेल्प हम्म करते हैं, हम्म निटी ग्रिटीज यानी छोटी छोटी बातें जो होती है, उनका हम्म पता चलता है, हम्म ठीक है। हम्म साइमल्टेनियसली कहीं ज्वाइन करने से पहले एक डर लगा, तो हम्म डर भी आपको, आपसे डिस्कशन करने के बाद दूर हो जाता है। तो हम्म अभी तक तो मेरा सफर मेहता वॉइस के साथ अच्छा रहा। सो गाइज ये बेसिक सर से टिप्स मिली है आपको। सर ने डेमो इंटरव्यूज के लिए, हमारे चैनल के लिए जो भी सर ने वर्डिक्ट्स दी है, मतलब सर का ये अपना एक्सपीरियंस है। और मैं आपसे ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप इनको फॉलो कर लें, तो जितना मैंने इनसे बातें करी है टेलीफोनिक कॉल्स पे, जितना मैं इनसे बात कर पाया हूँ पूरी जर्नी में, तो मुझे ऐसा लगा है कि मैथ्स के हिसाब से मुझे अभी तक सबसे अच्छे टीचर मिले हैं सर। क्योंकि मैंने काफी टीचर्स देखे हैं, पर जो इन डेप्थ बातें करते हैं, जो वाकई में सीरियस है चीजों को लेकर के, और वाकई चीजों को बड़े अच्छे से गो थ्रू करते हैं ना, तो सर उनमें से एक है। तो सर की जो पॉइंट्स है ना, अगर आपने कुछ मिस किया हो पूरे वीडियो में, एक बार वीडियो को रिवाइंड जरूर करना, और दोबारा उनके पॉइंट्स, उनकी बुक्स को रिकमेंडेशन जो उन्होंने दे रखी है, या डेमो की जो इन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स दी, उसको सुनिए और समझिएगा। बिकॉज ये आपको ना बहुत इन डेप्थ चीजें बता सकते हैं सर। इनफैक्ट आपको सर से बातें भी करनी हो, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, सर से आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट कर लूंगा, अगर सर टाइम निकाल के थोड़ा बहुत आपको कमेंट बैक करके थोड़ी आपकी हेल्प कर पाए किसी तरीके से। क्योंकि ये चीजें ना आपको हर जगह नहीं मिलती है। टीचर्स बहुत मिलेंगे, पर ऐसे टीचर्स जो वाकई पैशनेट है और जो वाकई चीजों को जानते हैं। कुछ लोग होते हैं जानते नहीं है पर एक्सप्रेस कर देते हैं, बट सर उनमें से है जो वाकई जानते हैं, बिकॉज उन्होंने इतना कुछ देखा है अपनी जर्नी में। तो यहाँ लर्निंग बहुत अच्छी मिल सकती है। तो आपसे भी यही बोलता हूँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जर्नी, प्रैक्टिस हमेशा इन डेप्थ करिए। हमसे आप जुड़े हुए हैं, कोई पैकेज में जुड़े हुए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, हमसे नोट्स लीजिए, सब कुछ लीजिए। मैं तो हर तरीके से हेल्प करता हूँ आपकी, नोट्स में, डेमोज में, इंटरव्यूज में, कॉन्टैक्ट नंबर्स में। बट मैं आपसे हमेशा ये बोलता हूँ कि आप पैकेज के साथ साथ अपनी बेसिक नॉलेज को भी इंटैक्ट रखिए। क्योंकि सर ने बहुत सही बात बोली थी कि किस कोचिंग में कौन सा इंटरव्यूअर मिलेगा आपको, यू नेवर नो। तो वहां पे कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर आपको हमसे जुड़ना है, अगर आपको बिल्कुल फ्रेशर हो, आप बिल्कुल आइडिया नहीं है आपको कि कैसे स्टार्ट करना है मुझे इस जर्नी को, टेस्ट कैसे होती है, डेमो कैसे होगी, इंटरव्यूज कहाँ कहाँ हो रहे हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है, कब वैकेंसी आई कब निकल गई, तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको हर तरीके से हेल्प करूंगा इन वैकेंसीज के लिए। हमसे जुड़ने के कुछ बेसिक मेथड्स हैं। एक व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, उसको हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ आपसे इंटरेक्ट करके आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूँ। दूसरा एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल पे गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स जॉब्स के बारे में। तो आपको अपनी ड्रीम जॉब कहाँ निकल रही है, कैसे अप्लाई करना है, वो आइडिया आपको वहां से मिल जाएगा। तीसरा हमारा एक व्हाट्सएप चैनल हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आती है डेली बेसिस पे। उसको आप देख सकते हो और वहां से अप्लाई भी कर सकते हैं। और चौथा एक गूगल फॉर्म का लिंक है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको आप फिलअप करके हमसे एक नॉर्मल कॉल अरेंज करवा सकते हैं, ताकि जो आपके डाउट एंड क्वेरीज है उसको हम रिजॉल्व करने में आपकी प्रॉपर हेल्प कर सके। सो गाइस इट्स हाई टाइम। मई जून में काफी हायरिंग्स होती हैं, तो अभी तक आपने अगर स्टार्ट नहीं किया अप्लाई करना, अब शुरू कर दो। इससे बेटर मौका फिर बाद में नहीं मिलने वाला है आपको, सिर्फ रिग्रेट रहेगा बाद में कि मैंने मौका मिस कर दिया। तो अगर आपने अप्लाई करना शुरू नहीं किया है, तो प्रैक्टिस शुरू कर दो, हमसे जुड़ के या खुद से प्रैक्टिस शुरू कर दो, एंड ट्राई टू अप्लाई फॉर ऑल द वैकेंसीज जो आपके सामने आ रही है। तो सर बिफोर वी रैप दिस सेशन, आपसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं एक दो इंटरव्यूज दे करके, क्रैक ना कर पाके, फिर वो अपने आप को डिमोरलाइज कर लेते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, मैं बहुत बाहर से हूँ। तो आपके हिसाब से उन ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, आपके क्या सजेशंस रहेंगे कि कैसे उनको कोप अप करना चाहिए, डिमोटिवेशन ना आए, मोटिवेटेड रहे चीजों के साथ, क्या करना चाहिए उनको?
हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पहले तो समझना है कि ये फील्ड क्या है। हम्म। ये फील्ड है मैथ्स का। सपोज हम्म। मैथ्स, मैं हम्म। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में हम्म। उतना नहीं कह सकता। बिल्कुल। सिर्फ मैथ्स वालों से मैं बात करूंगा अभी। हम्म। तो मैथ्स वाले जो हैं उनको ये समझना चाहिए कि हर सब्जेक्ट के नीचे एक मैथ्स छुपा हुआ है। हम्म। ठीक है। हम्म। मैथ्स अगर आपका अच्छा है, हम्म। बहुत अच्छी बात है, हम्म। आप सारे फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। हम्म। और अगर आपका जेई का मैथ्स अच्छा है तो आप हम्म। समझिए आप विश्व गुरु भी बन सकते हैं। ठीक है। वाह। इंडिविजुअल हम्म। विश्व, है ना। हम्म। हम्म। तो अब आपको करना क्या है, उसी पे सिर्फ काम करना है। राइट। आपको रिलैक्स्ड वे में उसी पे काम करना है। आप देख लेना जॉब्स, मैंने तो बहुत सारे जॉब्स किए। ठीक है, हम्म। क्या है हम्म। जॉब्स। हम्म। अगर आप सोचते हैं, मान लेते हैं कभी आप बचपन में आइंस्टाइन, आर्यभट्ट या बड़े बड़े लोगों के बारे में, रियल बड़े लोग, ये सब नहीं हम्म। जो मान लीजिए मीडिया वगैरह में हैं, हम्म। जो थोड़ा बहुत नाम हो गया एडवर्टाइजमेंट से हो गए, हम्म। रियल बड़े लोगों के बारे में आप सोचते हैं, तो हम्म। आप देखते होंगे कि ये जो बड़े लोग हैं ना एक्चुअल में, हम्म। ये बड़े सुकून से काम करते हैं, नौकरी भी करते हैं तो सुकून की जगह पे। तो मैथ्स ऐसा चीज है ना जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है साइमल्टेनियसली। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इस फील्ड में आप देखिए ना, अगर आप धीरे 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 ग्रो करेंगे तो ऐसे ऐसे फैकल्टी है जिनका पैकेज 7 करोड़ 8 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल सही है। बात है सर, है। ठीक है। और आप भी पहुंचेंगे। और ये भी नहीं है कि आप आईआईटी से हो, ये भी नहीं हम्म। है कि आप एनआईटी से हो। आपको हम्म। नॉलेज होना चाहिए। आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, थोड़ा सा एडवांटेज स्टार्टिंग में मिल जाएगा, लेकिन हम्म। लॉन्ग रन में आपका नॉलेज मायने रखता है। और एब्सोल्युटली। नॉलेज नहीं है तो पढ़िए, छोटी कोचिंग में पढ़ाइए, हम्म। थोड़ा सुकून रहेगा। और सबसे अच्छी बात है, एक समय के बाद आपका नॉलेज कलेक्ट हो जाएगा, 10 साल का, 11 साल का। आप कहीं भी हम्म। बैठेंगे, हम्म। फ्री होके आप पढ़ा सकते एब्सोल्युटली ट्रू, हैं। बिल्कुल तो सही बात। पुराने जमाने में वही था। आप देखो, जैसे विवेकानंद हो या कोई भी संत महात्माओं करते क्या थे, पढ़ाते थे, उनको कुछ खाना पीना मिल जाता था। हम्म। वो हम्म। पैसे के हम्म। पीछे नहीं भागते थे, पैसा अपने हम्म। आप आता ट्रू। 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 सो गाइस, जो लोग भी समझ रहे हैं कि मतलब बहुत टफ है टीचिंग में घुसना, सर ने इतने सारे इंटरव्यूज क्रैक किए हैं, सर के एक्सपीरियंस से आप देख ही पा रहे होंगे कि जॉब लेना कोई मुश्किल चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है आपकी नॉलेज, जो सर हमेशा बोल रहे हैं अपने अपने हर कन्वर्सेशन में। क्योंकि नॉलेज जितनी अच्छी होती है, बिल्कुल सही बात है कि आपकी जो पावर होती है वो उतनी बढ़ जाती है। आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ के उसको बड़ी इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो आपसे वही बोलूंगा, अपनी नॉलेज पे काम करिए, उसको इम्प्रूव करिए जितना पॉसिबल हो पाए, ताकि चीजें आपकी आगे अच्छी जाए। नॉलेज अगर अच्छी होगी, आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू, ये सब कंपनीज क्या है, एडटेक बहुत ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बहुत बड़ी कंपनीज है, बहुत टफ क्वेश्चंस पूछ लेती है। वो आपके बुकिश एनसीईआरटी के लेवल से और थोड़े बहुत बाहर लेवल से क्वेश्चन ही पूछती है, जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो बाकी आपको मेहनत करनी है, एफर्ट्स करनी है, हमसे जुड़ना है, और फाइनली जल्द से जल्द 1 डेढ़ महीने के अंदर अपना इंटरव्यू क्रैक भी करना है। एंड डू थैंक सर लेटर, बिकॉज सर की अभी कोई जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, सर कहीं निकल रहे थे, बट वो आपके लिए आए कि भाई चलो ठीक है, हम 15 मिनट 20 मिनट निकाल करके एक सेशन करके बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं। तो डू थैंक सर लेटर फॉर हिज टाइम। वो आए, वो बैठे, उन्होंने अपनी वंडरफुल जर्नी शेयर करी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अभी भी वो आपके लिए रहेंगे, कभी कुछ डाउट वगैरह होता है आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का आंसर सर से लेके आपको मैं दे पाऊँ, ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो पाए। बाकी मेरे तरफ से बेस्ट विशेष है, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी जर्नी को बेस्ट तरीके से जीना है, और अपनी जब जॉब मिल जाए तो उसको अच्छे से क्रैक करके चीजों को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ताकि आपकी आगे की जर्नी फ्रूटफुल रहे। नॉलेज अच्छी रहेगी, आप हर चीज को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। सो इस विशेष के साथ आज का ये सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, बट आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। टिल दैट टाइम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि वी कैन प्रोवाइड मोर फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन टू यू इन फ्यूचर, जिससे आपको आपकी जर्नी में काफी हेल्प मिल सके। तो ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।